पता है गांजा को लगता है मैं पापा फूकता हूँ। खैर हटाओ, मुझे क्या लेना देना है गांड मराओ। अब सिंगल आदमी नशा नहीं करेगा तो क्या हमेशा नुन्नू मिलेगा? लेकिन भाई इस वैलेंटाइन ना अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि बहनचोद कौन सा गांधी जयंती पर गांधी जी थे। लेकिन मेरा ना जहाँ 7 फरवरी से 14 फरवरी तक का प्लान बन गया है। 7 फरवरी को गोलगप्पा डे, 8 फरवरी को चाट डे, 9 फरवरी को समोसा डे, 10 फरवरी को आमलेट डे, 11 फरवरी को चाउमीन डे, 12 फरवरी को बर्गर डे, 13 फरवरी को पास्ता डे और 14 फरवरी को पिज्जा डे। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही गुजारा है हर वैलेंटाइन मेरे दोस्त। दरअसल पिछले साल प्रपोज डे पे मैंने एक लड़की को किया था प्रपोज। लेकिन ना भाई जो कुछ लोगों के सीने में दिल के जगह कैलकुलेटर होता है। दिल लगाने से पहले ही ना भोसड़ी वाली हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ इस लौंडे से मुझे कितना फायदा होने वाला है। लेकिन यार मुझ पे ना ये 24 साल का लड़का एकदम है कड़का। अब देखो बहनचोद, आज ही ना मुझे बैंक वालों ने कॉल करके कहा कि तुम्हारे इस बैंक बैलेंस के लिए तुमने खाता क्यों खोला? भोसड़ी के तुम्हारे घर में डब्बा नहीं है क्या? मैंने ना उस लड़की को प्रपोज करने के लिए उसका हाथ था पकड़ा, तो उसने उस लड़के को बता दिया जिसके साथ था उसका लफड़ा। और वो लड़का मेरी अकेले क्या उखाड़े लौंडे लेकर आ गया बहनचोद बहुत सारे। लेकिन मेरे दोस्त थोड़ी थे गैर, उनको भी दूर दूर से बुला लिया, फिर दोनों टीम के टूटे हाथ पैर। हाँ लेकिन यार दम ऐसा हो एकदम हिम्मत दिखाने वाला, ये नहीं कि चुतियापा दूर दूर से दोस्त बुलाने वाला। लेकिन झाट झगड़ा होने पर बाहर से दोस्त बुलवा कर कुटवाने की प्रथा प्राचीन काल में महाराज सुग्रीव ने शुरू की थी। लेकिन ना लौड़ा मैंने भी ऐसा किया, उस लड़की से प्रॉपर बदला लिया। लेकिन भाई आपको भी अगर किसी लड़की से बदला लेना है ना तो 13 फरवरी की रात को उस लड़की के घर के दरवाजे के सामने चॉकलेट, फूल और एक कार्ड पर आई लव यू लिख कर छोड़ दो। फिर लौड़ा वो जाने और उसका बाप जाने। और ऐसा मुझे करना पड़ा जान की उस लड़की ने कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया था मेरे साथ। वो इतनी भी नहीं थी ब्यूटीफुल जितना ज्यादा मैं था कूल। एंड आई वॉज ऑलरेडी मोर ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड गॉड, जो थी बहुत हॉट। हाँ माना वो करती थी फाइट और उसकी छोटी थी हाइट, लेकिन बहन जो छोटी हाइट वालों का भी तो फायदा है ना, अगर हाथ से मोबाइल छूट जाए तो फटाक से पकड़ लेते हैं। हाँ पर झाट हम दोनों ने ना बहुत पहले छोड़ दिया था एक दूसरे का साथ। हाँ लेकिन झाट हम दोनों ने ना बहुत पहले छोड़ दिया था एक दूसरे का साथ। छोड़ा था तो एक से थी, आज 4 साल बाद देखा उसे XXL हो गई है। थी वो छोटी लेकिन बहुत खाती थी तो भोसड़ी के फूलेगी ही मोटी। हमेशा वो लेती थी खाने वाले चीज का ओवरडोज, और मैंने तो उसे अमरूद देकर ही किया था प्रपोज। और वो ना आधा अमरूद तुरंत खा गई, एक ही झटके में आधा समा गई। लेकिन बहनचोद मसला ये नहीं था कि अमरूद में कीड़ा था, लौड़ा गौर से देखा ना तो आधा बचा हुआ कीड़ा था। एक बार ऐसे ही ना बहुत खाने की वजह से उसका पेट दर्द हो रहा था तो उसे हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने उससे पूछा क्या खाया पिया था, तो वो बोली बर्गर, पिज्जा, कोक, फ्रेंच राइस। तो ना डॉक्टर बोला अरे चूतिया मत बनाओ, इंस्टाग्राम नहीं है हॉस्पिटल है, सच सच बताओ वरना जांच में पता ही चल जाएगा। तो वो बोली बासी रोटी तेल लगा के। अब बताओ यार ऐसी चीजों को कोई बहुत ज्यादा खाएगी तो ऑफकोर्स वो मोटी हो जाएगी। फिर ना यार वो ऐसी चीजों से दूर रहने लगी जो उसे मोटा बनाए, जैसे कि वजन तौलने की मशीन, शीशे, फोटो और दोस्त पतले वाले। वो ना बहुत ज्यादा थी खाती और हमेशा मुझसे पैसे थी खर्च कराती। पता है भाई फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है? फ्रेंड वो है जिससे तुम उधार लेते हो और गर्लफ्रेंड वो है जिसके लिए तुम उधार लेते हो।
पहले ना यार लड़कियां डरती थी कि सास कैसे मिलेगी, लेकिन बहनचोद आजकल सास डरती है कि बहू कैसे मिलेगी। क्या कर सकते हैं, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। लेकिन सोच भी कैसे सकते हैं कि बहू लाए, भाई जरूरी है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाए। अब देखो कितनी अच्छी बात हो गई कि 12 लाख पर टैक्स नहीं। बस बहनचोद अब सोचना है कि 12 लाख कमाए कैसे। बहनचोद इतनी ना बुरी हालात चल रही कि ना अभी 1 महीने तक हीटर चल रही थी, फिर बहनचोद मैंने बिजली का बिल देखा तो ठंड लगनी बंद हो गई। मैंने यार ऐसे ठंड में आलस करके टाइम टाइम तक नहीं सोता तो झाट मेरे पास भी ना पैसा होता। मैंने यार ऐसे ठंड में आलस करके टाइम टाइम तक नहीं सोता तो झाट मेरे पास भी ना पैसा होता। और वो ना मेरी गर्लफ्रेंड होती हरामजादी और वो नहीं करती दूसरे से शादी। झाट वो ना मेरा सच्चा प्यार था और सच्चा प्यार को ना कोई नहीं हरा सकता सिवाय सरकारी नौकरी के। यार मैं ना गया था अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में और वहां पर ना मेरी 2 गर्लफ्रेंड बनी, फिर उन दोनों की शादी में भी गया था। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में ना हम लोगों ने बहुत किया है एंजॉय और फोटो भी खिंचवाए। मैंने उन्हें कहा कि मेरे मोबाइल में फोटो खींचो और उन्होंने खींचने के बाद कहा कि भेजो, लेकिन बहनचोद सारे झूठ एक तरफ और घर जाकर सारी फोटो भेज दूंगा वाला झूठ दूसरी तरफ। शादी में ना यार पूरी फोटो होता है जरूरी। एक शादी में ना जहाँ 2 लोगों की जिंदगी बदल जाती है और बहनचोद 200 लोगों की डीपी। मैंने उसके गम में स्टेटस में लिखा करता था यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, तो उधर यारो का भी रिप्लाई आता था कि भोसड़ी की सेटिंग करने से पहले यारो को पूछा था। और उसकी जुदाई में ना यार मुझे नशे की लग गई लत, क्योंकि मैं सही कर रहा था फिर भी मेरे साथ होता था गलत। अब देखो एक बार ना मैंने देखा एक बूढ़ी गिर गई तो मैंने उसे उठाया तो बोली बेटा तुमने मुझे उठाया भगवान भी तुझे उठाएगा। तब से ना मैंने अपने साथ ये किया, खुद को बदल लिया। भाई तुम भी ना बदल जाओ, मतलब ना झांक जल्दी सो जाया करो भाई, क्योंकि बहनचोद वो ना चूतिया ही बनाएगी दूल्हा नहीं। लेकिन मुझे पता है तुम लोग कहाँ हो सुधरने वाले, जिधर देखो बहनचोद चूत के दीवाने। और दीवाने ऐसे हैं साले कि हजारों मर गए ना तो लाखों बैठे हैं भोसड़ी वाले। एक चूत के पीछे ना हम अपना सब कुछ लुटा देते हैं यार, फिर भी भोसड़ी वाले कहते हैं हमें बेरोजगार। छोड़ो अब तो चूत के मैंने बहुत गाले यार, मैं तो मम्मी पापा को देखकर शादी ही करना दिया त्याग। मुझे ना अकेले रहना ही है बनता, ये घर गृहस्थी वाला चुतियाप्पा नहीं जमता। क्या है शादी, कुछ सालों तक फिल्म पढ़ाई, फिर बहुत ज्यादा लड़ाई और ना भाई शांति ना उसी घर में रहती है जहाँ पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। पता है झाट शादीशुदा पुरुष ना करता है गद्दारी, अपने आप को दिखाता है संस्कारी, पर ना बहनचोद हर संस्कारी पुरुष के पीछे उसकी खतरनाक पत्नी का डर होता है। शादीशुदा पुरुषों का भी ना जीवन होते हैं अनोखे, वो ना हमेशा रहते हैं अपने बीवी के भरोसे। बहनचोद शादीशुदा पुरुषों का ना कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, बस वाइफ स्टाइल होता है। अब देखो पापा के सर पे ना हमेशा तनी रहती है मम्मी की बंदूक, वो मम्मी की बातें सुनकर हो जाते हैं चुप। अब देखो उस दिन ना पापा ने मम्मी से ऐसे पूछा कि तुम ना खाली पेट कितना केले खा सकती हो, तो मम्मी बोली 6-7। तो पापा बोले अरे नहीं गलत, क्योंकि अगर तुमने 1 केला खा लिया तो तुम खाली पेट कहाँ रहे, तो 1 केला बस खा सकती हो। तो मम्मी ना भड़क गई और उसको पीट डाला। अब देखो परसों मम्मी ने ना पापा से कहा कि मैं काम करते करते थक जाती हूँ, तो पापा ने कहा ठीक है तो काम वाली बाई रख लेते हैं। तो मम्मी बोली अरे नहीं मुझे तुम पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले काम वाली बाई ही थी। तो ना शादीशुदा पुरुष हमेशा ऐसे ही संभलता, उसका कुछ नहीं चलता। तो ना मम्मी की हंसी सुन सुन के बाद पापा के कान हो गए खराब। तो वो ना अपना इलाज कराने के लिए पास के एक हकीम के पास गया और बोले कि ना मुझे ना मेरी बीवी की बातें सुनाई नहीं देती। तो वो बोले कि वाह ये बीमारी नहीं तुझ पर तो खुदा की मेहरबानी। फिर ना वो एक दिन मम्मी को वश में करने के लिए एक बाबा से ताबीज लेकर आ गए। तो मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ, ये साइड वाली आंटी पापा से सेट हो गई। इफेक्ट नहीं साइड इफेक्ट हो गया। साइड वाली